बंगाल की सियासत में अपने आप को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वह मौजूदा सरकार को किसी भी हाल में बंगाल की गद्दी से हटाकर खुद को स्थापित करना चाहती है। इसी के चलते बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह, अपना पूरा बल लगा रहे हैं। हालांकि बंगाल में बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी इस बार नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। बीजेपी टीएमसी की इस नई रणनीति को टक्कर देने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर प्लान बना रही है। बीजेपी ने बंगाल में अपनी नई रणनीति लागू करने के लिए कल सुबह 4 बजे तक अपने नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की थी। इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेता शामिल रहे। दरअसल बीजेपी बंगाल में जीत हासिल कर नया इतिहास रचना चाहती है। बंगाल में बीजेपी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, वहां के बहुत से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता नाराज हो गए क्योंकि टिकट उनके हिसाब से नहीं बटे थे। इस बात को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी में काफ़ी बवाल मचा। कई जगह कार्यकर्ता पार्टी दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और उन सड़कों पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि टिकट बंटवारे के समय ऐसा हर पार्टी में देखा जाता है। जब कुछ नेताओं को टिकट नहीं मिलता तो उनके समर्थक ऐसे ही उपद्रव करते हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर यह मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पहली बार इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ रही है और उस पर कार्यकर्ताओं में ऐसी नाराजगी उसके लिए अच्छा संदेश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 122 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। इसी सिलसिले में उसने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। उसके घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे हैं जो पश्चिम बंगाल के वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चाहे उसमें किसानों को हर साल 6,000 रुपये की जगह 10,000 रुपया देना हो या 25 लाख आवास बनाने की बात करना। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ST पर निशाना साधते हुए उन्हें सालाना 12,000 रुपये देने की बात कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के इन्हीं वादों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, जिसमें वो टीएमसी के इन सभी वादों का तोड़ डालना चाहती है ताकि वो अपने घोषणा पत्र के जरिए पश्चिम बंगाल की जनता को अपनी ओर कर सके। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पहले से ही यही थी कि वह पहले टीएमसी के घोषणा पत्र को देखेगी, उसके बाद अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर सीधे हमले करने से बचेगी। इसकी जगह बीजेपी के नेता ममता सरकार की कमियों को जनता के बीच उजागर करेंगे और उस पर जनता का ध्यान केंद्रित करेंगे। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि निजी हमले करने से विरोधी नेताओं को जनता से सिंपैथी वोट मिलने का खतरा होता है। इससे बेहतर है कि विपक्ष के नेताओं की कमियों को जनता के सामने बताया जाए, जिससे जनता उनके विरोध में आ जाए। खैर, बंगाल में क्या होगा, किसकी जीत नसीब होगी और किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, यह तो 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।